तो जब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास इक्वेशन दी हुई होगी और उसमें पावर एन होगी, हमने क्या करना है कि जो भी पावर लगी होगी ब्रैकेट के ऊपर, पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर में से -1 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज दी हुई होगी उसकी डिफरेंशिएशन जो है वो बाहर आके ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, ये इम्प्लीमेंट करते हुए, सॉल्व करते हुए काफी इजी होता है। हो सकता है एक्सप्लेनेशन देते हुए आपको थोड़ा सा क्लियरफाई ना हो पाए हो, तो जैसे क्वेश्चंस वगैरह करने लगेंगे ऑटोमेटिकली चीज समझ में आने लगेगी और क्वेश्चन सामने मौजूद है हमारे। ठीक है ना? तो हर दफा की तरह सारे क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट नहीं करवाऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने खुद क्वेश्चंस वगैरह कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश करने हैं, कुछ करवाऊंगा, बाकी होमवर्क है। ज़ाहिर है जब खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली टॉपिक नहीं आ पाएगा। ठीक है ना? अच्छा जी, यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पार्ट बी जैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो पार्ट बी हमें दिया हुआ है अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या निकालना होगा, मुझे डी वाई और डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तो बात को लिख लिया। अब देखिए, जो मैं कर रहा हूँ ना, कोशिश करना है आपने वही इंप्लीमेंट करना है। ठीक है ना? जब आप फॉलो करेंगे जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली आप भी उस तरह काम कर पाएंगे। देखिए, इश्यू पता है कहाँ खड़ा होता है, खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि थोड़ा सा वीक होते हैं इस चीज में, या मैथ्स के अंदर थोड़ा सा अगर वीक है, अगर आपको फील होता है इस तरह का, वैसे अगर आप कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात है बेटा, इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर आप मिस्टेक्स वगैरह हो रही है या थोड़ा सा वीक है, तो पता है इशू इशू का खड़ा होता है जब आप वो फॉलो नहीं करते, वो तरीका फॉलो नहीं करते जो मैंने बताया हुआ है, जो टीचर ने बताया हुआ होता है। ठीक है ना? अब मैं जो तरीका बता रहा हूं ना, अगर आप वो फॉलो करेंगे ना, ऑटोमेटिकली गलतियों के चांस मिनिमाइज हो जाएंगे, बहुत मिनिमम हो जाएंगे। ठीक है ना? तरीका क्या है कि आपने थोड़ा सा गैप देकर इसको लिखना है। क्या करेंगे भाई, आपने अपने ही जो पेन आप इस्तेमाल कर रहे हो वो इस्तेमाल करते आपने लेकर आना भाई, यू करके इस पर सर्कल बनाया यू करके, और ये आगे आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। सही है? उसके बाद पावर में से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर वाली चीज की डिफरेंशिएशन से। ठीक है ना? अब अंदर वाली चीज को डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे? देखो भाई, 2x+3 है ना, 2x है, 2x जब डिफरेंशिएट होगा तो 2 रह जाएगा हमारे पास सिर्फ। ठीक है, और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो डिफरेंशिएट होगा तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 2x के साथ क्या आ गया, 2 आ गया। सही? इसका तो अब क्या हो जाएगा, जब 8 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ब्रैकेट के अंदर 2x+3 ही रहेगा, और पावर क्या देगी, 8 - 1 7, पावर आ जाएगी 7 हमारे पास। जबरदस्त, इजी यार। कोई चीज में मुश्किल लगी नहीं ना? इजी है, इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, इस तरह पार्ट जी देखें। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या होगा, देखिए। सबसे पहले हमारे पास ये आगे आके डिफरेंशिएट मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इसमें से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो स्टेप 1 पावर आगे आके मल्टीप्लाई, स्टेप 2 पावर में से -1। और अगर सिनेरियो ब्रैकेट वाला है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे ब्रैकेट के अंदर वाली चीज की डिफरेंशिएशन से। तो ब्रैकेट के अंदर ये है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने लगता हूँ तो 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0। उसका क्या लिखा है, -7x। तो -7x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, -7। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, अब ये 4 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये -7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 2 8 हो जाएगा, और 8 मल्टीप्लाइड बाय -7 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, -56। ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वो ब्रैकेट के अंदर ही रहेगी, और पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 - 1 3, इस तरह।
सही। अच्छा ये भी हो गया हमारे पास। इस तरह पार्ट आई अगर मैं करवाता हूँ, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डी वाई ओवर डी एक्स ढूंढूंगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, पावर जो है ना, आगे आगे क्या होगी, मल्टीप्लाई पावर में से क्या होगा, -1, और ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसकी डिफरेंशिएट बाहर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएट क्या होगी, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएट आप लोग याद कर लेना, जैसे एक्स की हमने याद कर ली थी 1 होती है, एक्स स्क्वायर की क्या होगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएट क्या होगी, 2x हो जाएगी, और +3 जो है कॉन्स्टेंट में गायब हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएट क्या हो जाती है, 2x हो जाती है। किस तरह यार, चलो मैं लिख देता हूँ, चलो यार। अच्छा, +3 तो कांस्टेंट है ना, ये तो पता है ना, गायब हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंस क्या आ जाएगी, सही। आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। चलो यार ये भी कर देते हैं आपके लिए। अब ये 5 है बाहर, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x से, क्योंकि 2 x की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना, तो ये x की पावर 1 हो जाएगी, तो 2x हो जाएगा ये, 5 मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा 10x, ब्रैकेट में क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर +3 की पावर 4। सही है, इस तरह ये भी हो गया हमारे पास। अच्छा अब एक और करा देता हूँ, चलो एल करवा देता हूँ पार्ट, मुश्किल वाला पार्ट। या एक काम करो, सुनो, एल एक चैलेंज पार्ट है, ठीक है, एल जो है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा किस तरह होगा, फिलहाल के देखो किस तरह होगा। एल आप लोगों ने खुद करने की कोशिश करनी है, जिसने कर लिया वो कामयाब, के देखो किस तरह होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं, देखो ऊपर क्या था, अगर ऊपर आता हूं, मैंने ये वाला सवाल कराया था, तो ये वाला सवाल भी उस तरह हो सकता है, इस तरह मैंने अभी नीचे सवाल करा रहा हूँ, लेकिन देखो बस फर्क क्या था, कि सॉरी, इस वाले सवाल के अंदर जो पावर थी वो 2 थी, तो मैं इजीली इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, इस फॉर्मूले के थ्रू क्या कर सकता हूँ, इजीली एक्सपेंड कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी पावर 2 है ना, पावर 2 का तो कोई इशू नहीं है, इसलिए क्या कर लेंगे, इजीली एक्सपेंड कर लेता, और फिर हमने इसको आसान तरीके से एक एक करके चीजों को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेता, हो गया था हमारे पास, वरना ये इस तरह भी हो सकता है, मसला नहीं है कोई। अच्छा जी, अब यह देखो, बेसिकली क्या होगा, हमें पता है यार, देखो 3 आके जो है वो आगे आके मल्टीप्लाई होगा, और 3 उसी का हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाली चीज की डिफरेंशिएशन से। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, देखो एक्स स्क्वायर तो हमें पता है यार 2x हो जाता है, ठीक है, और +4x है, तो +4x का हो जाएगा, +4 हो जाएगा सिर्फ, है ना। तो एक ब्रैकेट बन गया हमारे पास। तो जब ब्रैकेट से ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, पूरा एक, क्योंकि एक सिंगल नंबर नहीं है ना ये, पूरा एक चीज, एक ब्रैकेट बन गई है ये, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, दो ब्रैकेट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई तो उनको आपस में चिपका के लिख देंगे। सही, 3 अपना आगे ही रहेगा, और ये जो नया ब्रैकेट बना है ये हमारे पास यहाँ आगे आ जाएगा, और यहाँ अंदर आ जाएगा x² +4x। अच्छा 3 -1 पावर से तो क्या हो जाएगी, पावर नहीं 2 हो जाएगी, इस तरह करके हो जाएगा, सही है ना। तो भाई चलो, जबरदस्ती तरीके से हमने ये भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा जी,
अब बाकी एक यार देखो एल, बाकी सारे पार्ट खुद करने हैं, ठीक है ना, और जो एल करने में कामयाब हो गया वो जीता। तो बाकी सारे पार्ट भी एक दफा खुद करने हैं, सही है। और एक और तरीके के सवाल देखते हैं जरा, और एक दफा क्वेश्चन दोबारा हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या होगा। बेसिकली सबसे पहले क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेट से पार्ट बी करता हूँ यहाँ पे, सही। तो सबसे पहले क्या करना है बेसिकली इसको, हमारे पास जो नीचे जब जब भी सर डिनोमिनेटर में होता है ना, तो डिनोमिनेटर में चीज़ों को छोड़ना नहीं होता। जब भी हमने ऊपर भी सीखा था, जब हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर रहे थे बगैर ब्रैकेट वाली, तो मैंने चीज़ सिखाई थी कि देखो हमें डिनोमिनेटर में चीज़ों को नहीं छोड़ना ना। डिनोमिनेटर में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, इस वाले सवाल के अंदर, तो सेकेंड, यहाँ देखो, और डिनोमिनेटर के अंदर नहीं छोड़ते इसको, हम ऑप्शन उठा के इसको ऊपर ले आए थे। तो यहाँ पे भी वही काम है बेटा, बस सारी कि डिनोमिनेटर के अंदर नहीं छोड़ना ना हमने। तो क्या करना होगा बेसिकली कि हमारे पास ये पूरा एक ब्रैकेट है, सिंगल ब्रैकेट है, पूरी एक चीज़ है ना, तो इसको क्या करेगा, उठा के ऊपर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह, सही है। और क्योंकि इसके ऊपर इस ब्रैकेट पे कोई पावर थी, तो पावर क्या होगी, वन होगी। जब ये ऊपर आएगा तो पावर क्या देगी, अब माइनस वन हो जाएगी, सही। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लूंगा। बाकी तो कहानी हमें पता ही है यार, क्या होगा, पावर आगे आके मल्टीप्लाई होगी, सही है। पावर में से क्या होगा, माइनस वन होगा, और ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ जो डिफरेंशिएशन है वो आगे आके क्या हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या, एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, वन होती है, और माइनस फाइव कॉन्स्टेंट है, तो माइनस फाइव की डिफरेंशिएशन तो कोई होती नहीं है, तो एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी वन, यानी कि सिंपली वन आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ऑफ कोर्स कोई भी नंबर से वन मल्टीप्लाई हो तो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आता, वो नंबर अपनी जगह पे सेम ही रहता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, माइनस से थ्री से मल्टीप्लाई का तो माइनस थ्री हो जाएगा, और फिर वन से मल्टीप्लाई तो माइनस थ्री ही रहेगा। ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस फाइव, और पावर हो जाएगी माइनस से माइनस हो जाएगी माइनस टू हो जाएगी। और हमने सीखा है क्या, देखो पावर हम जब नेगेटिव में तो उसको चीज को ऊपर छोड़ना नहीं चाहिए, तो बेसिकली ये पूरी चीज उठ के नीचे आ जाएगी हमारे पास इस तरह। देखो एक्स माइनस फाइव में क्या पावर है, टू है, तो एक्स माइनस फाइव बेसिकली डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इससे पावर ऑफ पॉजिटिव टू हो जाएगी, ठीक है। और माइनस थ्री अपनी जगह ऊपर ही रहेगा। तो इस तरह करके छोड़ना अच्छी बात होती है। उसका रीजन ये कि जब हमें एक्स के लिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख के सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें एक अलग से जो है वो चीज़ बेसिकली हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ एग्जामिनर ये भी आंसर एक्सेप्ट करता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, लेकिन जो बच्चे जो है खुश हो रहे थे हो हम तो उस तरह छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन बेटा आगे जाकर जो सॉल्व करने में आप ही को परेशानी होगी, इसलिए बेहतर है आपके लिए ही कि आप इसको इस फॉर्म में लिख के छोड़ें। अच्छा जी। तो एक सवाल मैं और कराता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल सवाल मैं करवा देता हूँ, पार्टी करवाता हूँ, सही। तो अब क्या होगा, भाई हमारे पास फोर अपनी जगह पे रहेगा, ये ब्रैकेट ऊपर आ जाएगा, तो इस दफा ब्रैकेट पे पावर है, और ब्रैकेट में पावर सिक्स है, तो ऊपर आके क्या देगी, माइनस सिक्स देगी। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये माइनस सिक्स मेरे पास आ गया कि मल्टीप्लाई होगा, सही। माइनस सिक्स में क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ की डिफरेंशिएशन जो है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो थ्री एक्स प्लस वन है, तो सबसे पहले थ्री एक्स को करेंगे, तो थ्री एक्स की डिफरेंस हो जाएगी थ्री, और वन की डिफरेंस तो कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा। अच्छा बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए मैंने ऊपर से जितने भी क्वेश्चन दिए हैं बेटा, लाजमी तौर पे जो है वो आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी है वो करना है सॉल्व, सही है। जैसे ये वाला सवाल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आपने अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये सवाल है प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस करनी है आपने, सारे क्वेश्चन वगैरह जितने भी हैं। फिर ये सवाल है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। ये सवाल है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है आपने, ठीक है ना। इसके बाद एक सवाल हमारा और रहता है,
तो -6 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से भी मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, तो जो हो जाएगा हमारे पास -72। ब्रैकेट के अंदर 3x+1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा -6 -1 तो -7 हो जाएगा। अब क्योंकि नेगेटिव में पावर छोड़ते नहीं है, तो बेसिकली ये ब्रैकेट जो है वापसी नीचे आ जाएगा। ठीक है, और पावर -7 तो तब क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और -72 की जगह पे ऊपर ही रहेगा। सही है, इस तरह। जी। एक सवाल और है, क्योंकि एक एक चीज और है बस, और वो ये है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना होता है, बेसिकली आपको रूट को एलिमिनेट करना है ना। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पार्ट सी अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेकेंड। सही। तो सबसे पहले क्या करना था, बेसिकली रूट को एलिमिनेट करेंगे। रूट का मतलब होता है पावर है 1/2, तो ये पावर क्या लग जाएगी हमारे पास, 1/2 लग जाएगी। तो पावर लग गया हमारे पास यहाँ पे 1/2, इस तरह। तो अब क्या करेंगे, अब भाई आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे नॉर्मल तरीके से। सही। पावर अगर हमारे पास जो है वो 1/2 है, तो ये आगे आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनके आगे आके हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 में से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाली चीज की डिफरेंशिएशन से। तो ब्रैकेट के अंदर ये 2x² को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखो इस तरह। 2x² है ना, तो ये 2 आके क्या हो जाएगा, आगे आके मल्टीप्लाई होगा, और 2 में से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 2x² -1 है, 2x² की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, -1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बेसिकली इसकी डिफरेंशिएशन जो है वो इस तरह करके हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 4 एक्स हो जाएगा, एक्स की पावर 1 हो जाएगी, 4x हो जाएगा, 4x में आगे 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 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 ही है, ब्रैकेट में आ जाएगा 2x² -1, क्योंकि ब्रैकेट वाली वैल्यू चेंज नहीं होती है। 1/2 -1 हो जाएगा हमारे पास -1/2। ठीक है, अच्छा इसको खत्म कर देंगे, तो ये कैंसिलेशन हो रही है, तो हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा क्या हमारे पास 2। इसका मतलब बस ये हो जाएगा 2x, और 2x² -1 की पावर -1/2। अब क्योंकि पावर को नेगेटिव में छोड़ते नहीं है, तो बेसिकली ब्रैकेट को हमें नीचे लेकर आना पड़ेगा, और नीचे लाके इसमें पावर क्या लगा देंगे, 1/2 लगा देंगे, और ये 2x हमारे पास ऊपर ही रह जाएगा। अब यहाँ पे या तो आप इस तरह करके छोड़ दें, या एक चीज और कर सकते हैं कि देखो बात सारी ये है कि 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, है ना। तो मैं चाहूँ तो इसको इस तरह करके भी कर सकता हूँ। पावर 1/2 है, पावर 1/2 का मतलब होता है कि रूट है। सही, और ऊपर क्या आ जाएगा, इस तरह का 2x आ जाएगा। सही। तो होपफुली क्लियर होने के साथ साथ हमें ये करके चीज़ों को समझ रहे हैं। उसके बाद पार्ट सी देख लिया, एक और पार्ट देख लेते हैं यार। लेट्स से फॉर एग्जांपल पार्ट एच दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर बता रहा हूँ बेटा, जितने भी क्वेश्चन सवाल मैं करा रहा हूँ उसके सारे पार्ट अटेम्प्ट नहीं करवा रहा, आपने लाजमी 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 कोशिश करने हैं। जितने भी पार्ट्स में अटेम्प्ट नहीं करवा रहा उनको खुद करें, और अगर जो मैं पार्ट्स अटेम्प्ट करवा रहा हूँ उनको भी दोबारा करने की कोशिश करें। ठीक है ना, तो ताकि प्रैक्टिस हो। ये वो टॉपिक है जिसमें जितनी ज्यादा आपकी डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस होगी, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है। सही है ना, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है।
सही। अच्छा, इस तरह का क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है बेसिकली, कि हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर जो पावर लगी हुई है वो, क्योंकि 3 का रूट है ना, क्यूब का रूट है ये, तो इसका मतलब है पावर 1/3। पावर क्या है, 1/3 है। और जब ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -1/3। सही है। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो पावर -1/3 जो है वो आगे आके मल्टीप्लाई होगी। सही। पावर में से -1 होगा, और 2 - 3x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये बाहर आके इसकी डिफरेंशिएट क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, 2 की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, -3x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, -3। इस तरह। अच्छा जी, अब ये -1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, और मल्टीप्लाई हो रहा है -3 से, तो ये वाला 3 तो इस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ -1। ठीक है। और -1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा। -6 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो सिर्फ 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सिर्फ 6 आ जाएगा। इस तरह आ जाएगा, पावर -1/3 -1 है तो हो जाएगी -4/3। सही। और क्योंकि पावर को माइनस में छोड़ते नहीं है, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पावर आ जाएगी नीचे 4/3 हो जाएगी। सही, इस तरह करके इसको छोड़ देंगे। अच्छा जी। बहरहाल, तो ये भी हमने अटेम्प्ट करके देख लिया। बाकी है कि यार फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ यार, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो हल्ला खुश हो गया, रिपीट कर करके खांसी आ रही है। कि यार जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने छुड़वाए हैं, जो भी पार्ट्स नहीं करवाए, वो आपने खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट पे। ठीक है ना। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट क्या है, बेसिकली क्या होता है कि जो आपके पास एक कर्व दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक कर्व दिया हुआ है, इस तरह नहीं, अजीब सा कर्व बन गया। अगर आपके पास एक कर्व इस तरह करके दिया हुआ है, ओहो, तो फिर अजीब सा बन गया यार। एक तो इसको यहाँ रखो। हाँ, इस तरह करके अगर एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है ना, तो एक पॉइंट लेट्स से फॉर एग्जांपल कर्व पे है यहाँ पे ना, ठीक है, तो एक सेकेंड। हाँ, अब ये जो लाइन है वो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है ना, ठीक है ना, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, ये लाइन कहलाएगी कर्व का टेंजेंट। सही, ये लाइन कर्व की टेंजेंट कहलाती है। और एक लाइन जो इस तरह कट करते हुए जा रही है, कि वो क्या बना रही है, एक 90 डिग्री एंगल बना रही है। इस तरह का 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सही है। तो ये क्या है, एक, ये एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल है। ठीक है। तो नॉर्मल वो लाइन होती है जो टेंजेंट को 90 डिग्री, टेंजेंट और वो परपेंडिकुलर होती है ना। नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है टेंजेंट की क्या होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। फिर मेरी एक और बात सुनो, इसको मिटा रहा हूँ, अब सुनो मेरी बात।
नॉर्मल इज द लाइन, बेटा पॉइंट्स लाजमी तौर पे लिख लेना, दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सही है, नॉर्मल इज द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। नॉर्मल, चलो पूरा लिख ही देता हूँ। नॉर्मल यूजुअली कट्स द कर्व एट 2 पॉइंट्स। नॉर्मल क्या करता है, कर्व को दो जगह पे कट करता है, सही है ना। अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक कर्व आपको दिया हुआ है यूं करके, ठीक है, तो एक लाइन फॉर एग्जाम्पल टेंजेंट की अगर आपके पास यहाँ पे है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल किधर बनाऊं मैं टेंजेंट, समझ नहीं आ रहा, लेकिन पहले मैं समझाता हूँ कि अगर एक लाइन आपकी लेट्स से ये नॉर्मल की लाइन बनी हुई है, ठीक है ना, हाँ तो यहाँ टेंजेंट बना देता हूँ, सही है ना। तो अगर ये टेंजेंट है, देखो यहाँ पे अगर आपका एक नॉर्मल बन रहा है, इस तरह तो खैर नहीं बनेगा नॉर्मल, गलत बना दिया मैंने, लेकिन इस तरह जरूर बन जाएगा। ओहो, हाँ, बस समझ लो क्या, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है ना, तो क्या हो रहा है कि देखो नॉर्मल जो है वो कर्व को दो दफा कट कर पा रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि नॉर्मल क्या होता है बेसिकली, सवालों के अंदर जो पेपर के अंदर सवाल आता है, यार हर दफा की बात नहीं हो रही है, मैं पेपर के मुताबिक बात कर रहा हूँ, कि पेपर में अक्सर इस तरह का सवाल आया था कि नॉर्मल जो है वो कर्व को दो दफा कट कर रहा है। अब आप जो है ना वो बता दें कि फला चीज बता दें, वो बला 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 जो भी है, तो वो सवाल देखेंगे तो समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली मैं किस चीज की बात करना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है, देखो पेपर में किस तरह का सवाल आ रहा है कि नॉर्मल जो है वो कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यार नॉर्मल क्या कर रहा है, कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, अब बताओ करना क्या चाहिए इसका, ठीक है। तो नॉर्मल इज द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो पहली बात तो ये है कि नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर के टेंजेंट होती है, ओ टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, और कर्व को दो दफा कट कर रही होती है आमतौर पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब आपके पास क्वेश्चन आ रहा होता है, अक्सर अक्सर ऐसा सवाल आ रहा होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज देख लो कि यार मैग्नीट्यूड, ओ मैग्नीट्यूड क्या, सॉरी, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट बराबर होता है -1/, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल स्पेसिफिक, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल बराबर होता है -1/, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट के, ठीक है। और एक और चीज सीख लो कि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट जो होता है वो बराबर होता है dy/dx से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो कि टू फाइंड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व और इट्स टेंजेंट, अगर आपको कर्व का ग्रेडियंट ढूंढना है या उसके टेंजेंट का ग्रेडियंट ढूंढना है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन dy/dx, वैल्यू ऑफ एक्स इन dy/dx। तो जिस जिस x की वैल्यू पे आपको ग्रेडियंट ढूंढना है, जिस x की वैल्यू पे आपको टेंजेंट का ग्रेडियंट ढूंढना है या कर्व का ग्रेडियंट ढूंढना है, वो x की वैल्यू आप अपने dy/dx की जो इक्वेशन आपके पास आती है, जैसे ये ना इस तरह करके देखो, ये ये dy/dx की हमने इक्वेशन निकाली, यहाँ पे ये निकाली, dy/dx की इक्वेशन हमने ये निकाली, यहाँ पे जो भी dy/dx की इक्वेशन आती है उसके अंदर आप वो x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास जो है वो कर्व का ग्रेडियंट या टेंजेंट का ग्रेडियंट जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया बकायदा कि जो है वो
आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट का ग्रेडियंट एम टी यानी कि टेंजेंट का ग्रेडियंट बराबर होता है डी वाई ओवर डी एक्स के, ठीक है। और देखो, मैं लिख देता हूं यार, सही है ना। चलो लिख भी दिया मैंने यहाँ पे। तो बहरहाल जो भी देखिए यार, इससे समझ में आ रही होगी आप लोगों के, क्लियर हो रही होगी ये, सही है ना। अच्छा जी, तो अगर हम यहाँ से आगे बढ़े और जरा सवाल की तरफ आए। और जरा यहाँ पे सवाल देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। एक आपको दो चीजें ढूंढनी है, सही ना। देखो अपने पास मार्क कर लो। सबसे पहली चीज क्या ढूंढनी है आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओ सेकंड, हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढनी है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। सही, तो दो चीज है, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और कर्व आपको ये दिया हुआ है, कर्व आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है ना, इस कर्व पे। और आपको एक्स की वैल्यू भी बताई हुई है, एक्स की वैल्यू भी बताई हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज सीख लो बेटा, यहाँ पे एक चीज सीख लो। व्हेन फाइंडिंग, या फिर इसको छोड़ो, या बल्कि चलो मैं लिख लो जो मैं लिखवाना चाह रहा हूँ। व्हेन फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, you should know both value for x एंड वाई। आपको x और y दोनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए बेटा, x और y दोनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए। हमें x की वैल्यू पता है, हमें x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू नहीं पता। x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू नहीं पता। तो क्या करेंगे, when x is provided, put in equation of curve to find y, ठीक है। अब ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, इसमें क्या करना है, आपको x की वैल्यू को पुट कर देना है। और x की वैल्यू क्या दी हुई थी हमें, 2 दी हुई थी।
तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। और हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 आ जाएगा। वाई की वैल्यू क्या हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वाई की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना हो, आपको ग्रेडियंट पता होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बहुत ध्यान से बात सुननी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दोनों के लिए पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेगा। क्योंकि देखो इधर आओ, इधर आओ, हम यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसके जरिए ढूंढेंगे, ठीक है, और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के जरिए यहां पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे इस फॉर्मूले के जरिए। सही है ना, बात समझ आ रही है मेरी। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेगा, और फिर इस फॉर्मूले के जरिए हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकलेगा, और फिर फॉर्मूले के जरिए ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल निकल पाएगा। ठीक है ना, तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकालना सबसे पहले होता है, और उससे भी पहले ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकालने से भी पहले आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, ताकि आपको dy और dx पता चल सके। ठीक है, तो ओ क्या हो गया, अगर मैं इधर आऊं तो y हमें दिया हुआ है 2x² प्लस 8/x² -9। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये 2 आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 2 में से क्या हो जाएगा, -1, तो हो जाएगा पावर हो जाएगी 1। देखो 2x² का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, 2x² का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, 2 आ गया क्या, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो हो जाएगा 4, 2 में से माइनस हो जाएगा। सही है, और एक काम करो, बिल्कुल छोड़ो, चलो स्टेप बाय स्टेप मैं लिख देता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी बेटा, और वो ये कि देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये वाला एक्स स्क्वायर नीचे है ना, तो मैंने बोला चलो इसको पहले भी पहले लिख ही दूँ मैं। जब ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा एक्स बार -2, -9 रहेगा यहाँ पे। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, सही है, एक ही करके डिफरेंशिएट करेंगे ना। सबसे पहले क्या होगा, 2 आ गया, क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 में से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, बस उसके बाद प्लस ए, -2 आ गया, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और -2 में से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद क्या, -9, -9 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट खत्म हो जाता है, तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 4, और 4 के बाहर एक्स, एक्स के बाहर क्या जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस -2 मल्टीप्लाई का जाएगा -16, तो यहाँ जाएगा -16, और एक्स की पावर क्या देगी मेरे पास, -2 -1 -3 आ जाएगी। तो हमने क्या बात की थी, हमने बोला भाई पावर माइनस में छोड़ते नहीं है, बेसिकली नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा -16/x³ इस तरह। सही, जबरदस्त हो गया। और क्योंकि मुझे ग्रेडियंट निकालना है x इक्वल्स टू 2 पे ना, तो मैं क्या करूंगा, अब dy/dx के अंदर x इक्वल्स टू 2 रख दूंगा। 4 टू क्या देगा हमारे पास, यहाँ पे 8 हो जाएगा, -16/x³ क्या होता है 8, हो जाएगा 8 - 2 यानी कि 6। तो हमारे पास ये क्या आ गया, बेसिकली आ गया हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो
ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूले की वजह से मैंने y ढूंढवाया था कि देखो y अगर सवाल में गिवन नहीं है तो आपको y ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको x1 और y1 दोनों चाहिए। तो बेसिकली हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे y माइनस, अब y क्या निकला था हमारे पास, 1 निकला था, y माइनस 1 इक्वल्स टू m, यानी ग्रेडियंट क्या है हमारे पास, अभी 6 आया है, ठीक है ना, x माइनस, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब ये 1 वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -12 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -11। ये क्या आ गया इक्वेशन ऑफ, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओ क्या हो रहा है ये, हाँ सही। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही करूंगा मैं, एक्स और वाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2, चेंज होगी तो क्या होगी, चेंज होगी ग्रेडियंट की वैल्यू, तो हम ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे, क्या देगा, -1 ओवर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होता है ना, -1 ओवर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या निकला है, 6 निकला है, तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या देगा, -1/6 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या देगा, -1/6 आ जाएगा, सही। तो देखा y माइनस 1 इक्वल्स टू -1/6x, माइनस माइनस -1/6 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो देगा +2/6। तो हो जाएगा y इक्वल्स टू -1/6, 2/6 क्या हो जाएगा, 1/3, +1/3, और ये 1 आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सही। तो 1/3 +1 अगर कैलकुलेटर में रख सिंपली करो तो हो जाएगा 4/3, इस तरह, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारे पास ये क्या गया, क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल, सही, इस तरह। अच्छा जी, तो जिसको कॉपी करना है वो एक दफ़ा यहाँ पे आके सारा एक करके, पहले सवाल, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ये कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज, आपको इक्वेशन दी हुई है कर्व की, तो और पार्ट 1 में कह रहे हैं कि ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर dy और dx। सो ये बात तो है कि देखो हमारे पास कर्व की इक्वेशन को हमने किस तरह लिखना है, बेसिकली जो नीचे वाला हमारे पास ब्रैकेट है ना, इसको हम उठा के ऊपर लेकर आएंगे, सही। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इस तरह, क्योंकि नीचे वाले ब्रैकेट में कोई पावर नहीं है, तो पावर हो जाएगी -1, सही। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा आराम से, सही। तो पावर -1 है, पावर आके क्या हो जाएगी, आगे आगे आके, और पावर में से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को डिफरेंशिएट करेंगे बाहर, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हमें अच्छे तरीके से पता है क्या होती है, 2x होती है, +3 कांस्टेंट, द कांस्टेंट को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, सही। तो इस तरह हो जाएगा ये, और फिर हो जाएगा हमारे पास -1 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 हो जाएगा, और -12 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो -24x हो जाएगा, ब्रैकेट में x² + 3 ही रहेगा। थोड़ा सा इसको मैं तरीके से लिख लूँ, और फिर हमारे पास पावर आ जाएगी -2, क्योंकि पावर को हम नेगेटिव में ऊपर रख नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली फिर हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे उठा के,
पावर जब जब ये नीचे आएगा तो उसके पावर -2 से +2 हो जाएगी और ऊपर -24x रह जाएगा। अब निकाल लिया अपने एक्सप्रेशन फॉर dy/dx, 2 मार्क्स से बिल्कुल वैलिड मार्क्स है, तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो देखिए पार्ट में कह रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट 13, कोई इससे वाली बात नहीं है, सही ना। चल मुझे के बाद देखिए पास पेपर का सवाल है, तो इस तरह का सवाल पास पेपर में आ चुका है, इतना रिलेटिवली इजी सवाल, ठीक है ना। खैर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए अब मैं, ठीक है ना, फर्स्ट वी शुड नो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट और ग्रेड ऑफ टेंजेंट पता होने के लिए मैं किस पॉइंट में ग्रेड बताया भैया, देखो पॉइंट पी है ना, तो ये क्या होगा, एक्स होगा, ये एक्स होगा और ये वाई होगा, ठीक है। वी शुड नो ग्रेड ऑफ टेंजेंट एट इस पॉइंट पे, तो ये ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा बेसिकली, डी वाई ओवर डी एक्स के अंदर हमें ये वाली एक्स की वैल्यू रखनी होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1² + 3 का स्क्वायर और -24 यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1² होता है 1 + 3 क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -24 और हो जाएगा -24/16 जो कि होता है -3/2। तो ये ग्रेडियंट आ गया हमारे पास, तो ये आया हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1/ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब ये आप सिंपली कैलकुलेटर के अंदर रख लेंगे, अगर इस चीज को ना आता तो सिंपली हो जाएगा 2/3, लेकिन उससे बेहतर तरीका क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या करना होता है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट से ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल पे जाने के लिए आपको ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट को उल्टा कर देना होता है, और अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट से ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल में जाने के लिए ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट को उल्टा कर दो और साइन बदल दो, ठीक है। तो -3/2 को उल्टा किया तो वो -2/3 हो गया, और -2/3 का साइन बदला तो वो 2/3 हो गया, ये आ गया। अब सिंपली क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें पता है क्या होती है, और तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे y माइनस, इस बार क्योंकि हमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए तो y ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे पास y दिया हुआ है 3, तो हो जाएगा y-3 इक्वल्स टू, और ग्रेडियंट क्या है 2/3, 2/3 x माइनस x1 क्या था, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.1, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे y-3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2/3x और ये हो जाएगा -2/3। अच्छा ये -3 हो जाएगा, हो जाएगा +3 हो जाएगा, सही। तो -2/3 +3 सिंपली कैलकुलेटर में रख के कर सकते हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 7/2, 7/3 इस तरह, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई एट दैट पॉइंट, ठीक है। अच्छा जी, क्या बात हो रही है यहाँ पे, कर्व एज इक्वेशन, y इक्वल्स टू
सही। सबसे पहली बात तो है कि देखो, डिफरेंशियल करने से पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में इंक्लूड करे तो उसको खत्म कर दो, यानी कि बेसिकली उसको पावर फॉर्म में लिया, यानी कि अंडर रूट एक्स देखा देगा एक्स की पावर 1/2 इस तरह। सही। तो थोड़ी सी अजीब सी डिफरेंशिएशन होगी लेकिन मुश्किल नहीं। समझो मेरी बात, देखो सबसे पहले क्या होगा कि ये 3 आगे आके मल्टीप्लाई होगा, 3 में से क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ की डिफरेंशिएशन क्या है? तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 4 कांस्टेंट है, गायब हो जाएगा, -x/(-x/1/2)। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, तो ये पावर आगे आके मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, पावर में से क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह कि ये 3 ब्रैकेट लग जाएगा, 3 -1 लग जाएगा 2, और इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास, ओहो, हाँ, 1/2 जब -x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -1/2x की पावर 1/2 माइनस क्या हो जाएगा -1/2। अब क्योंकि -1/2 का मतलब इस x को नीचे आना पड़ेगा, सही। तो और जब ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई बेसिकली इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस, जब ये 3 -1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3/2, और ये x जब नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा x की पावर 1/2। अब चाहो तो मैं x की पावर 1/2 लिख दूं या अंडर रूट x लिख दूं, बात एक ही है। तो x की पावर -1/2 है, ये भी ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा तो x की पावर 1/2 हो जाएगी, माइनस से पॉजिटिव हो जाएगी, और x की पावर 1/2 होने का मतलब होता है अंडर रूट एक्स। तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब मैंने छोड़ना नहीं है इसको इस तरह, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। मुझे इस पॉइंट पे क्या करना है, हमें नॉर्मल ढूंढना है इस पॉइंट पे। अब देखो सवाल क्या कह रहा है ना, पहले तो मैंने थोड़ा डिफरेंशिएट कर लिया डायरेक्टली ना, लेकिन सवाल कह रहा है नॉर्मल टू द एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे, इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन और इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन दोनों आर पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये आर ढूंढे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन और इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट पे मुझे क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ढूंढने पड़ेंगे। किसके, टेंजेंट नहीं ढूंढने पड़ेंगे, सॉरी, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट ढूंढने पड़ेंगे, सही। तो एक हो जाएगा हमारे पास, अच्छा देखो यहाँ पे भी देखो मैंने x की पावर 1/2 लिखा हुआ है ना, तो ये भी कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा, सही इस तरह। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो एक पॉइंट क्या हमारे पास 4, ये हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, तो 4 - 2 क्या होता है हमारे पास यहाँ पे 2, ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 4, तो ये हो जाएगा -6/4, जो कि होता है -3/2। ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकला है, तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको
रेसिप्रोकल कर लेंगे और साइन बदल देंगे तो हो जाएगा 2/3। सही, ये एक पॉइंट पे आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, क्यू, जिस पे एक्स की वैल्यू 9 है, तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इस तरह, और ये अंडर रूट 9 का 3 होता है, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6, ये हो जाएगा -3/6 यानी कि -1/2। अब मैं इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लूंगा तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास दोनों ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, और दोनों ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल आ गए, तो दोनों ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल के लिए मैं दोनों की इक्वेशन निकाल लूंगा। और ये सवाल मेरे रास्ते में है। अच्छा, ये जो x = 4 वाला था, इस पे हमारे पास y की वैल्यू क्या है 8, ये 2/3 4 से मल्टीप्लाई करो तो देगा 8/3। ये 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और -8/3 +8 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8 3 24, 24 -8 16। सब यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, जब हमने x = 9 रखा था, तो उस वक्त हमारे पास y की वैल्यू क्या 1 है, ग्रेडियंट 2 आ गया। सही है, तो दोनों दोनों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गए हमारे पास। अब क्या बोले, दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना पॉइंट आर पे, तो दोनों इंटरसेक्ट करें, इसका मतलब क्या, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। सही है ना, एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हो गया हमारे पास, और एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास ये हो गई। अब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब दोनों मीट कर रही है, दोनों मीट करें तो दोनों क्या करेंगे, दूसरे के लिए सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली दोनों y के इक्वल, दोनों एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, तो 2/3x -16/3 इक्वल्स टू 2x -17। ठीक है, अच्छा इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या सेम है ना, तो ये जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2x -16/3 इक्वल्स टू 2x -17। ये 3 पूरा आ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 2x -16 इक्वल्स टू 6x। 3 में जाके 2x से मल्टीप्लाई करो तो 6x हो जाएगा, 3 में जाके 70 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -51। ठीक है, 6x यहाँ पे आ जाएगा, -6 यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा 2x -6x इक्वल्स टू -51 + 16। सवाल फिर मेरे बीच में आ रहा है, इसको हटाओ। तो ये देखा यहाँ पे -4x इक्वल्स टू -51 + 16 हो जाएगा हमारे पास -45 -35। सर एक सेकेंड, अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आपसे ऊपर आ गया। अब मैंने देखो एक मिस्टेक कर दी है, जिन्होंने होपफुली ये पॉइंट आउट कर लिया कि ज़बरदस्त या बेहतरीन काम किया है। ठीक है ना,
मैं पॉइंट आउट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे जहन से निकल गया। बेसिकली देखो मैंने यहाँ पे 3 - 1 होगी ना, पावर 3 - 1 पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे मैंने पावर 2 लिखी लेकिन यहाँ नहीं लिखी। सही है ना? इसका मतलब ये है बेसिकली कि यहाँ भी पावर क्या लगेगी, पावर आपकी 2 लगेगी, इसका वजह से पावर 2 लगेगी। तो ये 2 की पावर 2 क्या रहता है, 4 रहता है। ये फिर हमारा आंसर यहाँ पे बेसिकली -3 आना था। तो ये हो जाता है हमारे पास यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे -12 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास फिर 1/3 हो जाएगा। जहाँ तक मेरा ख्याल ऐसे ही होना चाहिए ना, हाँ ऐसे ही हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या लगना चाहिए था, स्क्वायर लगना चाहिए था, इसका लाइव स्क्वायर होगा, लेकिन ये हमारा ठीक ही रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। होपफुली यहाँ पे कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, हाँ इशू नहीं, सही, ज़बरदस्त। तो इसका मतलब हमने ये वाली ठीक निकाली है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्योंकि बेसिकली ये 1/3 होना चाहिए, है ना? तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ ज़रा, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं हुई है। 1/3x हो जाएगा, 4/3 रहेगा, तो ये 4 ही रहेगा। और फिर -4 + 3 -20 हो जाएगा ये, सही है ना? तो यहाँ पे भी देखो इस तरह, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, तो बेसिकली ये यहाँ पे तो माइनस लगा हुआ है, लेकिन ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्लस। ये मिस्टेक मुझसे हो गई थी बस, छोटी सी। तो खैर मुझे जैसे आदमी में मिस्टेक कर सकते, तो सर आप लोग को तो सेकंड चेक क्लास में यहाँ पे करना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस मिस्टेक को हम ठीक कर लेते हैं अभी। और ये हमने यहाँ पे इसको ठीक कर लिया। और ये जगह यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हो जाएगा 20, इसका मतलब हो जाएगा x + 20/3। और ये जगह फिर x + 20 इक्वल्स टू 3 वहाँ तक मल्टीप्लाई कर देगा 6x - 51। तो 6x यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 21 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जगह -5x इक्वल्स टू -71, और x इक्वल्स टू -71/-5। तो -71/-5 मैं कैलकुलेटर में रखूँगा तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 14.2। ठीक है ना? अब मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, अब मैं किसी भी इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू रख के वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर अगर 14.2 रख लेता हूँ, यानी इस इक्वेशन के अंदर, तो हो जाएगा 28.4 -17, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 11.4, इस तरह। ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर आ गए, देखिए आर क्या है, मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, एक्स वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 14.2, और वाई की वैल्यू क्या आ गई 11.4 आ गई। सही। तो होपफुली मुझे मेरे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वैसे तो ऐसा कोई बड़ी मिस्टेक नहीं थी, छोटी सी मिस्टेक हुई थी, लेकिन कि ऑटोमेटिकली उससे कहा था पूरा सवाल आकर में एंड तक आकर खराब हो जाता। और जिन लोगों ने इनिशियली मिस्टेक पकड़ ली होगी कि भाई यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा हुआ, ऑटोमेटिकली उन लोगों के लिए भी आसानी हो गई कि मैंने इसको ठीक कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी, सही। तो ये सवाल भी हो गया हमारे पास। फिर एक सवाल और देखना है हमने, और जिस सवाल की मैंने शुरुआत की है, देखो यहाँ पे वही हो रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट व्हिच नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन। ऐसा वो कोऑर्डिनेट जहाँ पे नॉर्मल कर्व को दोबारा मीट करता है। ठीक है ना? अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई आपको y इक्वल्स टू, और वो कह रहे शो दैट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट इज x + 5y इक्वल्स टू 13। तो ऑटोमेटिकली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल के दी हुई, कह रहे हैं आपको शो करना है, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रूव करना है इस चीज को कि जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगी
इस पॉइंट पे वो हाँ हकीकत में यही है, सही ना। तो ऑटोमेटिकली आपको इसके स्टेप्स के मार्क्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आंसर तो नहीं दिया हुआ है। मैंने बोला भाई आंसर ये है, अब तुम दिखाओ कि आंसर वाकई में ये है। सबसे पहले तो डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। कॉन्स्टेंट 5 गायब हो जाएगा, -3x में से -3 रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और -2x स्क्वायर में क्या होगा कि 2 आ गया कि मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो -4 हो जाएगा, और x की पावर -2 है, 2 में से माइनस हो जाएगा तो x आ जाएगा यहाँ पे। अब ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गए। इसमें क्या करना है हमने हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढने के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढने के लिए पहले ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट ढूंढना है। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट ढूंढने के लिए डिफरेंशिएशन वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर हम x की वैल्यू रख देंगे, और x की वैल्यू क्या है -2 आ जाएगा। -4 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +8 हो जाएगा, 5। सही जी, 5 आ गया हमारे पास। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और नया करना। सबसे पहले तो 5 है तो इसका मतलब हमारे पास जो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल होगा वो हो जाएगा -1/5। सही। अब सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है। तो y माइनस वाई वन क्या है हमारे पास 3, क्या हमारे पास y की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 दी हुई है। y की वैल्यू में दी हुई थी, वरना नहीं दी हुई थी तो क्या करते, पहले एक कर्व की इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को रख के y निकालते। और ग्रेड हमारे पास आया -1/5। एक्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास -2। अच्छा, अब देखो इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन के अंदर 5y है ना, 5y, इसका मतलब है कि बेसिकली 5 जो यहाँ पे डिवाइडर बनेगा करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखा 5y -15 इक्वल्स टू -x -2। अब उन्होंने क्या किया हुआ, उन्होंने हाँ x और y की तरफ किया हुआ, तो x बेसिकली उठा के हम इधर ले आएंगे और 15 वहाँ चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये -2 प्लस 15 हो जाएगा। तो उन्होंने x पहले रखा हुआ था, देखा x प्लस 5y इक्वल्स टू -2 प्लस 15 का जाएगा 13, और हमारे पास ये आंसर आ गया। उसका मतलब हमने शो करवा दिया है। तो ऑटोमेटिकली जब ये आपका शो हो जाए तो आपने आखिर में लिख देना है शो। सही है, जबरदस्त। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन। अच्छा, यहाँ पे क्या करना होता है बेसिकली, जब आपको वो कोऑर्डिनेट ढूंढना है नॉर्मल कर्व को दोबारा मीट कर रहा है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप सबसे पहले तो आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, आप दोनों इक्वेशन को पहले लिखोगे, नॉर्मल की इक्वेशन को और कर्व की इक्वेशन को लिखोगे। 5 - 3x - x2x। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, क्या मर्जी है, या तो आप ये जो y की वैल्यू है ये ये उठा के इसमें रख दो, ठीक है ना। या फिर इसको जो कर्व की इक्वेशन है बेसिकली इसको y के इक्वल कर दो, यानी कि इस तरह करके कि 5y इक्वल्स टू 13 माइनस एक्स, वाई इक्वल्स टू 13 माइनस एक्स अपॉन 5, इस तरह करके फिर इसके अंदर पुट कर दो। तो मैं समझूंगा कि यार देखो बात सारी ये है कि बेहतर यही रहेगा कि हमारे पास जो दिया हुआ है y की वैल्यू, ये उठा के इसके अंदर रख दो ना। फाइव फाइव से क्या जगह यहाँ पर 25 हो जाएगा, और जगह यहाँ पास 15x हो जाएगा -10x स्क्वायर। सारी चीज़ें लेफ्ट राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे ताकि 10x स्क्वायर हमारे पास हो जाए, पॉजिटिव का हो जाए, और 15x हमारे पास +15x हो जाए। सही है ना। उसके बाद ये x प्लस का तो यहाँ पे आके क्या जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सही है। और 13 प्लस का है तो वो 13 प्लस का ही रहेगा, और 25 आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है।
और ये हो जाएगा 13 माइनस 25 क्या रहता है हमारे पास -12। अब सब में से 2 कॉमन ले सकते हो तो चाहो तो 2 कॉमन ले लो। अगर मैं सब में से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 2 कॉमन लेके क्या करूँगा, वहाँ जाके 0 से डिवाइड करा दूंगा, ये खत्म हो जाएगा। हो जाएगा 5x स्क्वायर 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखता हूँ अगर ये हमारे पास मिडिल टर्म से हो रहा है तो 5 6 से क्या होता है, हमारे पास 30 हो जाता है, तो 15 और हाँ हो रहा है सही। तो यहाँ से मैं 5x कॉमन ले लूँगा तो यहाँ x प्लस 2 रह जाएगा, और यहाँ से मैं -3 कॉमन ले लूँगा तो x प्लस 2 रह जाएगा। एक ब्रैकेट हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 3 और एक ब्रैकेट हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2। तो एक का आंसर आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 3/5 और एक का आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे x इक्वल्स टू -2। अब उन्होंने बोला था कि वो कोऑर्डिनेट ढूंढना है जहाँ पे कर्व नॉर्मल दोबारा मीट करता है। x इक्वल्स टू 2 पे तो हम ऑलरेडी देखो, x इक्वल्स टू 2 वाला कोऑर्डिनेट तो हमें ऑलरेडी पता है ना, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 वाला कोऑर्डिनेट तो हमें ऑलरेडी पता है। तो हम क्या कर देंगे, इस वाले कोऑर्डिनेट को इग्नोर कर देंगे, बकायदा वहाँ लिखना इग्नोर, और x इक्वल्स टू 3/5 के लिए हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 3/5 माइनस 2 3/5 स्क्वायर। तो देगा -9/5 और ये हो जाएगा अपन यहाँ पे -2 मल्टीप्लाइड बाय 9/25 और हो जाएगा हमारे पास -18/25। सही है ना। अब सिंपली कैलकुलेटर उठा के 5 माइनस 9/5 माइनस 18/25 तो ये आ जाएगा आपके पास 62/25। सही है, या फिर 2.48। और तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो कोऑर्डिनेट जिस पे कर्व दोबारा मीट करता है तो हो जाएगा हमारे पास 3/5 या और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 62/25। ठीक है, वैसे तो फ्रैक्शन में लिखे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, सही ना, ताकि मैं मिटा ही देता हूँ यहाँ पे इसमें, पता चला किसी को कोई डिसिमल लिखा है। बेहतर होता है कि आप जो है वो वैल्यूज़ को अपने फ्रैक्शन के अंदर रखें, उनको डिसिमल में ना लें। ठीक है, तो होपफुली वाली चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी। मैंने यहाँ पे क्या करवाया है, साथ साथ अगर सुन रहे होंगे समझ रहे होंगे ऑटोमेटिकली क्लियर हुआ होगा। जो जिसका दिमाग में वो पता नहीं क्या चल रहा है, आसमानी जो है ना चीज़ें चल रही हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको समझ ही नहीं आ रहा होगा। सही है। वैसे अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देख का मकसद यही होता है, रिकॉर्डेड लेक्चर का वीडियो का मकसद यही होता है, उसको दोबारा देखा जा सकता है, उसको दोबारा यूटिलाइज किया जा सकता है दोबारा। ठीक है ना, कोई से कुछ हो थोड़ी रहा है कुछ दोबारा देखने में, ठीक है ना, किसी को कुछ हो थोड़ी रहा है, खत्म थोड़ी हो रहा है, अपनी जगह पे उसको देखें और जो क्वेश्चन वगैरह मैंने दिए हैं ऊपर उसको करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह जो हमारी अगली क्लास होगी, जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग होगी, उसमें मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो है वो पास से पर क्वेश्चन वगैरह निकाले हुए ऑटोमेटिकली हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।